हेलो हेलो एवरीवन। अरे बिडुल लोग, आवाज आ रही है क्या? क्या बात है, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आग बैच के अंदर। भाई आग वीक शुरू हो रहा है। आर यू अप फॉर द चैलेंज? कम ऑन, मेक सम नॉइज गाइस। आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट करके आए हो यहाँ पर। आज आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हो जो आपने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मैंने कह रहा हूं क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होंगे, बिकॉज हमको इंटर फाउंडेशन के लेवल के क्वेश्चंस रखने हैं। मगर सच में क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको देखकर दिल से मजा आने वाला है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? मेक सम नॉइज। आर यू गाइज रेडी एंड एक्साइटेड? कम ऑन, मेक सम नॉइज गाइज एंड गर्ल्स, मेक सम नॉइज। हेलो, आई होप यू गाइज आर अप फॉर दिस चैलेंज, बिकॉज यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जो क्वेश्चंस आज मैं लेकर आया हूं, मैंने कहीं से, मतलब ऑफ कोर्स मैं जाने तो ठीक है, चलो दिखा यार क्या बोलूं। ऐसा होता है ना कि कभी कभी खुद के मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं होती, आपकी एक्टिविटीज आपके लिए बोल देती है। आज ऐसा ही कुछ होने वाला है, मेरी एक्टिविटीज ही मेरे लिए बात करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर लैग है। 1 मिनट, ये इनिशियली लैग हो रहा है। मैं 1 मिनट इसको मुझे बताना, लैग अभी ठीक हो गया क्या? मेक सम नॉइज। एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूं यूट्यूब पे रीस्टार्ट कर रहा हूं। मुझे पता नहीं यार, मुझे ना मेरे इसमें बार बार लैग आ जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्यों। मतलब मैंने सारे सेटिंग्स किए, सारे सेटिंग्स मैंने करेक्ट कर दिए अभी। मुझे लगता है ना कि वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं बच्चों को एक काम करता हूं, मैं उन बच्चों को ये भी लिंक दे देता हूं स्पेशल क्लास का, है ना? तो अगर उन लोगों को दिक्कत आ रही है तो वो लोग ये स्पेशल क्लास का लिंक से भी आ सकते हैं। चलो, तो कैसे हैं सभी लोग? 100+ बच्चे आ चुके हैं दोस्तों। इंडिया की टॉप मोस्ट एजुकेटिंग यहाँ पर टीम आपके सामने आपको नजर आ रही है। हमारा प्लान ऑफ एक्शन आप लोग जरा समझ लो, इससे मैं उधर ऑन करने का पूरी कोशिश कर रहा हूं। बट क्या है ना, अगर ऑन होता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो हम उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, बिकॉज मेरा टेक्निकल यहाँ पर जितना लिमिटेशन है मैं उसमें ये कर सकता हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग देखेंगे, मैं इसको ट्राई करता रहूंगा। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस टाइम टेबल को जरा गौर से देखिए, बिकॉज इस टाइम टेबल को हम लोग इस क्लास के अंदर फॉलो करने वाले हैं। दूसरी बात, आग वीक के अंदर आपका स्वागत है, ये आपका लास्ट चांस है राइटिंग प्रैक्टिस करने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सियाद जोशी, आप लोग देख रहे हैं अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल या अनअकैडमी लर्निंग ऐप। दोस्तों प्लीज डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आपको मैं बता दूं, अगर YouTube पे ये बैच अटक भी रहा है तो मैं इसे डिलीट करके यहां से स्पेशल क्लास अपलोड करवा दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, क्लास विल बी देयर। मीनवाइल आप यहां पर आके लाइव इस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं जरा आपको एक बात बोल दूं, प्लीज हमारे वर्चुअल लाइब्रेरी को जरूर देखना। यहाँ पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस के सारे सेशंस यहाँ पर मिल जाएंगे, और आपको राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा रिवीजन सेशंस भी मिलेंगे, और यहाँ पे रेगुलर सेशंस आपको मिल जाएंगे। आपको बस करना क्या है, livedaily.me/CA-Live Delhi में जाना है, और उसके बाद आप सीए फाउंडेशन लॉ बाय आदर्श सर अगर सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। एकाग्रता नवंबर दिसंबर बैच आ चुका है। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, मैं आपको डिटेल बैच के नहीं बताऊंगा, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हो, लेकिन अपने जूनियर्स में जरूर ये शेयर करें। 1.0 2.0 दोनों लॉन्च हो चुके हैं। 26 मई से 1.0 स्टार्ट हो रहा है, 16 जून से 2.0 स्टार्ट हो रहा है, और सारी की सारी बैचेस अभी स्टार्ट होने वाली है। एजुकेटर्स कौन कौन जाने वाले लाइव आपके सामने हैं। बैच की डिटेल्स है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने जूनियर्स में जरूर भेजें, ताकि जूनियर्स भी इन क्लासेस का मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। ठीक है, आई होप कि उन लोग को भी मैक्सिमम बेनिफिट इसका मिले। ओके, क्योंकि मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे तो वो नहीं चल पा रहा है। यूट्यूब पे आई विल अपलोड सेपरेटली, ठीक है?
चलिए दोस्तों, अब प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको लेना होगा यहाँ पर लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। प्लस में आइकॉनिक में पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेंगे। प्लस और आइकॉनिक और स्लाइड के सारे प्लान्स आपके सामने, इसको जरा चेकआउट कर लेना। हर जगह सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आर यू गाइस रेडी फॉर राइटिंग प्रैक्टिस? कम ऑन, मेक सम नॉइस। आज ये सेशन जो होने वाला है, ये वन ऑफ अ काइंड होने वाला है। आज जो आग लगेगी, ऐसी आग पहले कभी नहीं लगी है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको अपनी बेसिक एक्सपेक्टेशन बता देता हूं। आप सभी लोगों के पास एक ब्लैक पेन होना चाहिए, पेन पेपर रेडी होने चाहिए, और आप लोगों के पास, मैं आपको बता दूं, राइट हैंड साइड में मुझे एक मार्जिन चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 2 मार्जिन चाहिए। मतलब ये तो आपको ऑलरेडी बना के मिलेगी, आपको इसमें करने की जरूरत नहीं, आपको ये वाला मार्जिन करना है। ये वाले मार्जिन को मैं ऑप्शनल बोलता हूं, मतलब अगर आप लोगों की इच्छा है तो आप वो बनाएं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मत बनाइए, एंटायरली अप टू यू। मगर ये, इसको मैं मैंडेटरी कहता हूं, कंपलसरी कहता हूं। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूं बिकॉज़ बहुत सारे नए बच्चे हमारे बीच में आज जुड़ रहे हैं, तो मैं नए बच्चों को भी यहां पर चांस देना चाहता हूं कि वो लोग भी समझ पाए क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, एक सेकेंड, ओके। चलिए, अब ब्लैक पेन रेडी, एवरीवन रेडी? पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं सवाल नहीं पढ़ूंगा, आप लोग सवाल पढ़ के उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये रहा, स्टार्ट। कम ऑन, बताइए क्या आंसर है। बताइए व्हाट विल बी द आंसर। ओके, मैं आपके सामने अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। मैंने ये क्वेश्चन खुद से बनाया है, तो आपको मैंने बोला है कि ये क्वेश्चंस आप जो अभी पढ़ रहे हैं, आपको ये क्वेश्चंस कहीं और नहीं मिलने वाले। और आज के इस बैच के एंड तक रुकना, बिकॉज एंड में आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, और आई जस्ट वांट टू सी वेदर यू आर अप फॉर द चैलेंज और नॉट। तो मैं वो आपको चेक करवाऊंगा जब आप एंड में मेरे साथ रुकेंगे तब। दोस्तों, द पेड अप capital of Ruby Private Limited is 10 crores in the form of 6 lakhs equity shares of rupees 100 each and 4 lakh preference shares of rupees 100 each. Emerald Limited is holding 3 lakh equity shares and 3 lakh preference shares in Ruby Private Limited. State with reason what is the relation between Ruby Private Limited and Emerald Limited. How many of you say subsidiary and आप ट्रू बोलेंगे, और जो लोग कुछ और बोल रहे हैं समथिंग एल्स, तो आप लोग क्या बोल रहे हो वहां पर जरा कमेंट में लिख के बताना। ट्रू और फॉल्स मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या यहां पर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन है या कोई और रिलेशन है? चलो सर, सब्सिडरी होल्डिंग कह रहे हो आप लोग। आइए देखते हैं जरा, टोटल कैपिटल कितना बेटा? 10 करोड़। 10 करोड़ में से 6 करोड़ आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, और कितना? 4 करोड़ आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। करेक्ट, सही बात है। मुझे बताइए, वोटिंग पावर किन शेयर्स को होती है? इक्विटी शेयर्स को। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग पावर होती है? सर, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होती, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में उनको होती है। तो क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड करके किसी की कंपनी में कंट्रोल आप ले सकते हो? सर नहीं। तो भाई मेरे को ना ये 3 लाख प्रेफरेंस शेयर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इक्विटी शेयर से लेना देना है ना। आउट ऑफ 6 करोड़ आप कह रहे हो कि 6 लाख में से 3 लाख इक्विटी शेयर्स किसके पास है? एमराल लिमिटेड के पास है। तो मतलब 3 करोड़ का कैपिटल किसके पास है? एमराल के पास है। मुझे बताइए, क्या 3 करोड़ इज मोर देन 50% या वन हाफ ऑफ 6 करोड़?
क्या ये मोर देन 1/2 है? एब्सोल्युटली नहीं है, इट इज एग्जैक्टली हाफ सर, ये तो 50% है। और 50% वाले होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन में आते हैं या एसोसिएट रिलेशन में आते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, 50% वाले लोग होल्डिंग और सब्सिडरी में नहीं आते, एसोसिएट में आते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था 0 से आप देखेंगे 19.99% तक तो कोई रिलेशन ही नहीं होता, लेकिन 20% से लेकर 50% तक यहां पर एसोसिएट का रिलेशन होता है, और 50.01 से लेकर 100% तक यहां पर होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन होता है। 50% सेकंड स्लैब में आता है, यानी कि एसोसिएट का रिलेशन यहां पर होगा। मुझे बताइए कौन से सेक्शन का आप यहां पर रेफरेंस देंगे, जल्दी से मुझे बताइए कौन से सेक्शन का रेफरेंस यहां पर दिया जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 6। मुझे आप लोग बता सकते हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर आप कैसे आंसर लिखेंगे? आप मत बताइए, मैं आपको बताता हूं। चलिए जल्दी से पेन निकालिए, ब्लैक पेन निकालेंगे, सब कुछ रेडी रहेगा आपका ब्लैक पेन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं ब्लू से लिख रहा हूं बिकॉज यहां पर ब्लैक पेन का मुझे ऑप्शन नहीं है, ANSA। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोट करेंगे यहां पर एसोसिएट कंपनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause 6 of the Companies Act 2013, an associate company, फटाफट लिखिए जरा, in relation to other company means a company in which such other company holds significant influence but and which is not a subsidiary and includes joint venture अब आप मुझे बताइए, क्या आप यहां पर जॉइंट वेंचर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा हम लोगों को? सर यहां पर कुछ एक्सप्लेनेशंस हमको देने पड़ेंगे। जैसे एक्सप्लेनेशन नंबर 1, आप चाहे तो देखिए, यहां पर मैं आपको वही बोल रहा था, यहां पर आप मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस means at least 20% of total voting power। ठीक है, टोटल वोटिंग पावर। और या आप यहां पे टोटल शेयर कैपिटल, क्योंकि डेफिनेशन में टोटल शेयर कैपिटल लिखा है, लेकिन मुझे यहां पर अब एक और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि टोटल शेयर कैपिटल में क्या आता है। तो याद रखना, मैं सेकेंड पॉइंट यहां पर दे रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से देखना। टोटल शेयर कैपिटल में आता है, सर ये क्यों दे रहे हैं आप टोटल शेयर कैपिटल? बिकॉज यहां पे इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है, तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो टोटल शेयर कैपिटल इंक्लूड्स नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड बी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या आएगा? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या हमारे क्वेश्चन में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा था या नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा था? सर नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया टोटली। ठीक है, और एक बात बताइए, आपको मुझे बताना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर का यहाँ पे डेफिनेशन देने की जरूरत है। सर यहाँ पे जॉइंट वेंचर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उसका क्वेश्चन में कोई रिलेवेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे उतना टाइम बचा सकता हूं। अब आप मुझे बताइए,
अब आएगा इन द गिवन केस, इन द गिवन केस एमराल्ड लिमिटेड होल्ड्स 50%, कैसे आया, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू, ब्रैकेट में कर देंगे इसको, इंटू 100, ठीक है, ऑफ रूबी प्राइवेट लिमिटेड, रूबी प्राइवेट लिमिटेड बराबर, रूबी प्राइवेट लिमिटेड था ना क्वेश्चन में, हाँ, देयरफॉर it is an associate company of Emerald Limited, ठीक है। 6 मार्क्स का आएगा बेटा अगर आया तो, 6 मार्क्स का रहेगा अगर आया तो। Are you getting the point everyone? Getting the point? ओके अब एक और सवाल इसके अंदर पूछा गया है, वेदर रूबी प्राइवेट लिमिटेड कैन बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी, इसका जवाब क्या देंगे आप? वेदर रूबी प्राइवेट लिमिटेड विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी, तो मैंने 1 का आंसर तो यहां दे दिया, ठीक है। 2 का आंसर जरा मैं यहां पर देता हूं, ध्यान से देखना, ओनली अ कंपनी which is a subsidiary of a public company will be deemed public company, deemed public company in the given case there is no holding and subsidiary relation, there is no holding and subsidiary relation between Emerald Limited and Ruby Private Limited, Ruby Private Limited, the Ruby Private Limited, comma, Ruby Private Limited cannot be deemed as public company. कैसा लगा? क्या आप लोगों ने इस टाइप का कोई क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है? वैसे आई एम श्योर कि आपने नहीं किया है, नहीं किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, नहीं किया है, तो डोंट वरी, ये आपको अभी काम आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इससे भी, अभी कैसे, ये तो थोड़ा मैंने इजी कंसीडर करता हूं, इससे भी एक लेवल आगे चलता है, ठीक है। ये क्लास रोज होगी बेटा, 6 दिन में आपके सामने आप क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। AJ Private Limited has a paid up share capital of 1.93 crores. The company booked a turnover of 17.88 crores in the last year. In current year, the company has already surpassed a turnover of 24 crores and is expecting the final turnover for the year to cross 26 crores. The chartered accountant of the company asked the directors to not comply with some of the sections of Companies Act 2013, stating that AJ Private Limited is still a small company. You are requested to analyze the above situation as per the Companies Act 2013 and state whether the contention of CA is correct or not.
वुड योर आंसर चेंज इफ एजे प्राइवेट लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड? शांति से सोच समझ के बनाना, आंसर लिखना, ठीक है? आई एम लाइक फिंगर्स क्रॉस, मुझे सही आंसर की उम्मीद है आप लोगों से। ओके okay, I'm getting so many answers. Okay, if you feel that it is a small company, आप true पे click करिए. If you feel that it is not a small company, तो आप false पे click करिए, ठीक है? मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं, कितने बच्चे नहीं देते। तब तक मैं जरा नॉट अ स्मॉल कंपनी। अच्छा, क्या मुझे कोई बच्चा रीजन दे पाएगा कि व्हाई डू यू थिंक इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी? क्या कोई बच्चा यहाँ पे रीजन दे पाएगा? मुझे लगता है यहाँ पे मुझे इसको रिड्यूस करना चाहिए, तब जाके शायद कुछ हो। ओके, तैयार हो जाइए अपने, बोलते ना वो टाइड की लहर के लिए। व्हाई? बिकॉज इट इज स्टिल अ स्मॉल कंपनी। इट इज स्टिल अ स्मॉल कंपनी। क्या क्या क्या? एग्जाम के 4 दिन पहले हार्ट अटैक? सर आप गलत हो, ये नहीं हो सकता। मैंने ये आंसर 6 बार पढ़ा है सर, मुझे क्लियरली पता है आप गलत बोल रहे हो। अरे बेटा मैं सही बोल रहा हूं, समझो मेरी बात। पहले आप मुझे बताइए कौन सा सेक्शन यहां पर आप रेफर करेंगे, और फिर मैं आपको आंसर लिखते लिखते प्रूव कर दूंगा कि मैं सही और आप गलत है। ठीक है, देखते हैं। चैलेंज, आप मेरे को चैलेंज कर रहे हो? आर यू चैलेंजिंग मी ब्रो? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, चैलेंज एक्सेप्टेड। बेटा तुम क्या चैलेंज लोगे, मैं भी चैलेंज लेता हूं, चलो आओ। ओके, हियर इट इज। अकॉर्डिंग टू, आप आज चौंकने वाले हो भाई, आज तुम गए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 85 of the Companies Act 2013, स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल कंपनी means a company other than a public company। सर ये तो कारण नहीं है। नहीं सर, ये कारण कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है? एजे प्राइवेट लिमिटेड। सर तो ये कारण अगर आप देने वाले होंगे ना, तो ये कारण नहीं दे सकते सर आप। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि आप बोल दोगे कि ये पब्लिक कंपनी। सर ये पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। आप फंस गए सर, आज आप फंस गए। अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। अब देखो मैं आंसर कैसे लिख रहा हूं, आप लोग को भी एग्जैक्टली वैसे लिखना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग, यहां पे मैं एक और वर्ड लिखता हूं, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बेटा, जल्दी बताइए। विच डज नॉट एक्सीड, विच डज नॉट एक्सीड। सीए इंटर के बच्चों को भी आज तक इसमें प्रॉब्लम है। 50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज मी प्रिस्क्राइब, 50 lakhs और such higher amount as may be prescribed which, जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, shall not be more than 10 crores, which shall
not be more than 10 crores. एंड बेटा पहले सबसे पहले यहां पर अंडरलाइन कर लेना, दोनों रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है. पॉइंट नंबर 2, हैविंग टर्नओवर as per its last profit and loss account. As per its last profit and loss account does not exceed. ओ सर पकड़ लिए सर, हम लोग पकड़ लिए, हमको हमारा कितने लोगों को अब तो भी समझा क्या गलती की आप लोगों ने? समझा क्या? Turnover as per its last profit and loss account does not exceed rupees 2 crores or such higher amount अरे रुको रे तुम लोग, ये ना मेरे को ज्ञान देने वाले बच्चे बोलते सर चेंज हो गया, रुको रे. such higher amount which shall not be more than 100 crores. ठीक है, higher amount which shall not be more than 100 crores. मतलब मेरे को सिखा दोगे तुम लोग अब? ठीक, रुको बेटा तुम. नाउ अब हम करेंगे एज पर द recent amendments made in respective rules. ठीक है, for the purpose of above clause, the paid up share capital and turnover prescribed is rupees 2 crores and rupees 20 crores respectively. आप एक बात समझ लो, ये जो मैंने लिखा है ये सेक्शन में लिख रहा हूं, सेक्शन एज इट इज लिखना है, और ये जो मैं लिख रहा हूं ये मैं रूल्स लिख रहा हूं, और रूल्स में अपडेट हुए. ठीक है, 2 crores and 20 crores. नाउ in the given case the paid up share capital of AJ Private Limited is कितना था बेटा? 1.93 crores is 1.93 crores which is lower than prescribed limit of rupees 2 crores. ठीक है, बट क्योंकि मैंने आपको बोला यहां पे एंड है सर, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट पूरी करने से नहीं होगा, आपको दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करना है. ठीक है, एंड बट द टर्नओवर, अब आप कहेंगे कि यहां पर सर टर्नओवर तो इंक्रीज हो गया. क्वेश्चन में लिखा है सर कि टर्नओवर in the current year the company has already surpassed the turnover of 24 crores and is expecting the turnover will increase to 26 crores. अरे बेटा लेकिन मैंने क्या बताया आपको, टर्नओवर हमको करंट ईयर का नहीं देखना है, हमको देखना है एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस, मुझे बताइए एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ मच वाज द टर्नओवर? सो द कंपनी बुक द टर्नओवर ऑफ 17.88 करोड़ इन लास्ट ईयर। दैट मींस हम लोग 17.88 करोड़ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बट या एक और चीज करता हूं मैं, यहाँ पे भी एंड लिखता हूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। एंड द टर्नओवर एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अरे यार क्या हो गया, मेरी हैंडराइटिंग आज बहुत ही गंदी आ रही है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे क्यों हो रहा है, कुछ गड़बड़ लिख रहा हूं क्या मतलब, क्या ऐसे क्यों हो रहा है? एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है आज ये पेन नहीं चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम, इतना गंदा। इज रुपीज 17.88 crores is rupees 17.88 crores, which is lower than prescribed limit of rupees 20 crores, as both the requirements are fulfilled by the company, as both the requirements are fulfilled by the company, AJ Private Limited will still be called as a small company। समझ में आ गया? और अब उसने क्या सवाल पूछा था, स्टेट वेल द कंटेंशन ऑफ सीए इज करेक्ट, देयरफॉर आप आंसर लिख देंगे, देयरफॉर कंटेंशन ऑफ सीए इज करेक्ट। सीए है यार, वो मजाक थोड़ी ना, देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ सीए इज करेक्ट। मजा आया क्या? आई थिंक कि मतलब कि एक भी बच्चा था जिसको ये चीज समझ में आई थी ये क्वेश्चन देखने से पहले? क्या एक भी बच्चे को ये चीज समझ में आई थी, या सब लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती कर दिए थे? हिला डाला है एकदम, मजा आ गया। एक और सवाल है बेटा, ये वाला सवाल बड़ा इजी, आप लोग तुरंत आंसर देंगे। वुड योर आंसर चेंज इफ एजे प्राइवेट लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड? बताइए, लग रहा है कि नहीं आग वीक में आए हो? क्या आपका आंसर चेंज होगा बिकॉज अभी एसोसिएट कंपनी निकली दूसरे कंपनी की? तो यस और नो, अगर आप लोग यस बोल रहे तो टू पे क्लिक करिए, और नो बोल रहे तो फॉल्स पे क्लिक करिए फटाफट। यस के लिए ट्रू पे क्लिक करिए, फॉल्स के लिए उधर क्लिक करिए जल्दी से। ओके, 30% लोगों को लगता है दैट योर आंसर शुड चेंज। आई बेग टू डिफर, आई बेग टू डिफर। व्हाई? बिकॉज सर यस मैं मानता हूं कि वहां पर कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन कौन से एक्सेप्शंस दिए जरा एक बार बताना। अब मैं आपको बताता हूं। द अबाउ क्लॉज, मैं आंसर नंबर 2 लिख रहा हूं। द अबाउ क्लॉज does not apply to, सर जल्दी बताइए, सेक्शन 8 कंपनी, नंबर 2 होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, एंड नंबर 3 कंपनी इस्टेब्लिश्ड, आप अच्छे से लिखना, बाय स्पेशल एक्ट। करेक्ट। मुझे बताइए क्या एसोसिएट कंपनी इन तीनों में से कहीं आती है? क्या वो होल्डिंग सब्सिडरी है? नहीं। क्या वो सेक्शन 8 है? नहीं। क्या वो कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय स्पेशल एक्ट है? नहीं। So why will my answer change? You will still be called as AJ Private Limited will still be called as a private company। आप यहाँ पे लिख सकते हो that AJ Private Limited is a associate
and not a subsidiary, and not a subsidiary. Hence, it will still be called as, it will still be called as small company. अरे बेटा, मेरे को जो दिमाग लगाना था ना, वो सारा दिमाग मेरे को इधर ही लगाना था, कंपनीज एक्ट के अंदर। आपको बाकी इधर किधर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे को इधर ही बस जरूरत है। चलिए, आर यू रेडी टू सी समथिंग एल्स नाउ? कुछ अलग करते हैं ना, कुछ अलग थोड़ा। अब जाते हैं सर हम, क्योंकि आपने क्या वादा किया था? आपने दो चीजों का वादा किया था सर, कंपनीज एक्ट के साथ साथ एलएलपी का भी आपने वादा किया था, ठीक है। अब लेकिन एलएलपी के जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, एलएलपी में मैं ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनाने वाला, बिकॉज एलएलपी में 5 मार्क के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। rather than जानबूझकर मेकिंग अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जस्ट टू इम्प्रेस स्टूडेंट्स इज वर्थलेस, अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। मैं आप लोगों को अननेसेसरी वर्थलेस एक्सरसाइज नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वो कुछ क्वेश्चंस लाए, चंद क्वेश्चंस जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंस्टीट्यूट रिपीट करती है, बहुत ही बार वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि वो क्वेश्चंस बोलते हैं ना हम लोग, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ताकि बच्चों को आंसर देते आए। तो पहला आंसर आप लोग देंगे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, जल्दी से बताइए। State the circumstances under which LLP may be wound up by the tribunal under the Limited Liability Partnership Act 2008. अरे आंसर बताओ रे फटाफट, अभी तक तो आ गए होने चाहिए। Sir, LLP decides to wound up, continues for more than 6 months with less than 2 partners, unable to pay its debt, acted against the sovereignty, integrity and of the state or safety, security of the city or state or anything, है ना, और nation। उसके बाद नॉट फाइलिंग क्या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एनुअल रिटर्न फॉर एनी ऑफ द 5 consecutive financial years और ऑन एनी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। आप देखेंगे यही 6 पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख के लाया हूं, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग अगेन एंड अगेन, तो मैंने ये लिख कर लाया है, आप याद रखना। अच्छा रुको, अगर आप लोग भागने का सोच रहे होंगे ना कि अरे सर अब हो गए कंपनीज एक्ट के डेंजर क्वेश्चन, तो अभी तक तो मैंने आपको चैलेंज किया ही नहीं है ना 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 ना। मैंने क्या बोला था, क्लास के एंड तक रुको, बिकॉज अभी चैलेंज बाकी है और अभी एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज आपके लिए आने वाला है। लेट्स सी आपको पसंद आता है क्या। तो भाई, एन एलएलपी डिसाइड्स दैट एलएलपी बी वाउंड अप बाय द कोर्ट। नंबर 1, if for a period of more than 6 months the number of partners of LLP is reduced below 2, if the LLP is unable to pay its debt, if the LLP has acted against the interest of the sovereignty and integrity of the India or security of the state or public order, if LLP has made a default in filing of the with the registrar a statement of account and solvency or annual return for any of the 5 consecutive financial years, or if the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the limited liability partnership be wound up। जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया वहां पर आप लोगों को भी अंडरलाइन करना है। जिन लोगों ने अभी इसको लर्न नहीं किया, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं इसको आपको लर्न करना है, because the probability of them asking the question again is awesome, amazing, ठीक है। एलएलपी का एक और क्वेश्चन जो बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है, मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, वेदर इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी। जल्दी से बताइए इसका आंसर, बिकॉज तुझे देखा तो ये जाना सर सर सेक्शन 2 क्लॉज जे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे बताता है व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस पार्टनर एज मे बी डिफाइंड बाय सेक्शन 7। तो इन्हें सेक्शन 2 जे खुद नहीं बताता कुछ, वो बोलता है कि सेक्शन 7 जो बोल रहा है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है। फिर मैं पूछता हूं सेक्शन 7 से, भाई तेरे हिसाब से क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो बोलता है एवरी एलएलपी should have at least 2 individuals who will act like a designated partners, and when the LLP is made up of क्या body corporates or body corporates and along one or more body corporate along with one or more individuals, then at least 2 individuals or nominees of such body corporate may act like a designated partners। एक और बात, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडेंट इन इंडिया। अब आप कहेंगे सर इसमें अमेंडमेंट आ गया है, बट मैं आपको बार बार कह रहा हूं अनफॉर्चुनेटली आईसीएआई ने ये अमेंडमेंट्स अपने बुक्स में डाला नहीं है।
अब मैं आंसर में देख रहा हूं कुछ बच्चे 120 दिन बोलते हैं तो कुछ बच्चे 182 दिन बोल रहे हैं, लेकिन मैं आज ये कंफ्यूजन क्लियर करके जाना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। क्या हो गया भाई? हाँ, एक मिनट, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहले शांति से देखना, आपको समझ में आएगा। आई होप आपको दिख रहा है। mca.gov.in पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। mca.gov.in, यहां पर मैं ई बुक्स में जाता हूं, एक्ट्स में जाता हूं, एलएलपी एक्ट में जाता हूं, ठीक है। जब मैं एलएलपी एक्ट में जा रहा हूं, एक मिनट मुझे देखने दो कि एक्ट दिख रहा है क्या। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं दिख रहा है, जो दिखना चाहिए ना वैसे नहीं दिख रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट सेक्शन 7 में जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे को बहुत सारे पेजेस शायद पलटाने पड़ेंगे। बहुत ही टैलेंट है ना भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, बड़े टैलेंटेड है ये लोग। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आपको दिख रहा है तो जरा यहां पर देखना आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे दिखा है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज दिख रहा है। लेकिन रुको, ये जो अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट 13 अगस्त 2021 से आई है, लेकिन ये अमेंडमेंट इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। कब से इफेक्टिव है? 1 अप्रैल 2022 से। अब आप एग्जाम कब दे रहे हो? एज ऑफ टुडे आप लोग एग्जाम कब दे रहे हो? जून 2022 में। मुझे बताइए, अप्रैल 2022 से जून 2022 में क्या 6 महीने हो गए कंप्लीट? क्या 6 महीने हो गए कंप्लीट? सर नहीं हुए। अगर 6 महीने, अगर मुझे आप बोलोगे सर मैं अगर नवंबर 22 दे रहा हूं तो मैं क्या करूं, तो बेटा 120 दिन बोल। अगर तू नवंबर 20 का स्टूडेंट है और ये क्लास में बैठा है तो 120 दिन बोल भाई, 120 दिन बोल। मगर इफ यू आर अ जून 22 स्टूडेंट, यू आर नॉट सपोज टू लर्न दिस अमेंडमेंट्स। तो सर फिर हम क्या करें? आप वही करो जो मंजूर आईसीआई। मैं आपको आईसीआई की वेबसाइट पे लेकर चलता हूं और मैं आपको आईसीआई के मटेरियल से बताता हूं कि क्या उन्होंने दिया, या आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके बुक्स में आपके सामने है, ये अननेसेसरी एक्सरसाइज है। यू ऑल नो दैट आईसीआई और हमारा ओल्ड क्या था? हमारा ओल्ड आंसर था 182 डेज, तो हम यहां पे 182 डेज ही लिखेंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन एनीवन इन योर माइंड? बिकॉज मुझे बहुत बच्चे क्लास में पूछ रहे हैं, मैंने खुद ने अमेंडमेंट क्लास में पढ़ा भी दिया था, मगर उसका इफेक्टिव डेट लेट आ चुका है, इस वजह से इंस्टीट्यूट ने उसको अमेंडमेंट में कैरी ऑन नहीं किया, ठीक है। हालांकि कुछ अमेंडमेंट्स थे जो कैरी ऑन होने चाहिए थे, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं किए, बट आई डोंट थिंक सो कि उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा था। बट लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, 182 डेज हमको लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच पर्सन टू सेक्शन 7। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008, every LLP shall have at least 2 designated partners, underline, who are individuals and at least one of them shall be resident in India, again underline। अब आपको एक्सप्लेन करना है, if in an LLP all the partners are body corporate or in which one or more partners are individuals and bodies corporate, at least 2 individuals who are the partners of such LLP or nominees of such bodies corporate shall act as a designated partner। मैं एक और बात आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल के अंदर लिखा है, से फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर लिखा है दैट एक कुछ बॉडी कॉर्पोरेट मिलके एलएलपी बनाने के लिए आए, ठीक है, उसमें एक भी इंडिविजुअल नहीं था, ठीक है। तो क्या ये लोग एलएलपी बना सकते हैं या नहीं? इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है नो, उनको मैंडेटरी 2 इंडिविजुअल लाने पड़ेंगे तभी वो एलएलपी बना सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब लॉ खुद यहां बोल रहा है दैट इफ इन एन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एलएलपी रहे जिसमें सारे पार्टनर्स केवल बॉडी कॉर्पोरेट रहे, तो उस केस में लॉ कहता है एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ एनी of such LLP, but if there are no 2 individuals, then or nominees of such body corporate shall act like a designated partner। But unfortunately institute ने stand लिया है कि individual mandatory,
और क्योंकि इंस्टीट्यूट ने स्टैंड लिया है, आप लोगों को अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहां पर कुछ बॉडी कॉर्पोरेट, फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड एंड पीक्यूआर एलएलपी, ये दोनों ने मिलकर एक नया एलएलपी बनाने का सोचा। आपको पता है ना, कंपनी कैन ओपन एन एलएलपी, foreign company incorporate outside India, LLP, foreign LLP, they all can incorporate LLP, right? तो ये लोग अगर है और उसमें इंडिविजुअल नहीं है तो आप लोग कहेंगे नो, यू कांट ओपन एन एलएलपी। ये आईसीएआई का स्टैंड है, मेरा स्टैंड नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं। हम आईसीएआई का आंसर लिखेंगे और बोलेंगे कि नो, यू कैन नॉट इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी, यू विल हैव टू ब्रिंग इन 2 इंडिविजुअल्स। अंडरस्टूड एवरीवन? एंड लास्ट में हम लोग रेसिडेंट इन इंडिया को ओल्ड प्रोविजन लिखेंगे फॉर जून 22, और अगर आप लोग नवंबर 22 हो तो ही आप लोग वहां पर 120 डेज लिखोगे, अदरवाइज नहीं। आई होप कि अब मैंने एलएलपी के रिलेटेड जो सारी कंफ्यूजन थी आपकी अमेंडमेंट्स वाली वो क्लियर कर दी, ठीक है? देयर आर 0 अमेंडमेंट्स इन एलएलपी एज पर आरटीपी एंड यू हैव नो अमेंडमेंट्स इन एलएलपी। बस इतना याद रखो, जो मॉड्यूल में दिखा है वो पढ़ो, जो मेरे नोट्स पुराने नोट्स में लिखा है वो पढ़ो। नेक्स्ट आपको सवाल आता है, LLP gives the benefits of limited liability of a company on the one hand and flexibility of partnership on another। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा, प्रैक्टिस में देखा होगा, बोलो यस और नो। इस क्वेश्चन को आपको लर्न करना है, बड़ा आसान है। LLP is an alternative corporate business vehicle, please explain। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बहुत कुछ मैच करता है, आपको बस यही बताना है that yes, LLP is an alternative corporate business vehicle which gives you the benefit of limited liability at low compliance clause along with the flexibility of managing the internal affairs of the company just like a partnership। ठीक है? नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या? That every partner of an LLP for the purpose of the business of the LLP is the agent of LLP but not an agent of other partners। ये कौन बोलता है? सेक्शन 26 ऑफ LLP एक्ट 2008। So the liability of a partner will be limited to their agreed contribution in the LLP। आप इसको जरा अंडरलाइन करना, मैंने यहाँ अंडरलाइन नहीं किया है, मैं आपको रेड पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं। इस पॉइंट में, इस लाइन में अंडरलाइन बनता है क्या? उनका जो एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन है सिर्फ उत्तर रहेगा, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन एलएलपी। इसको अंडरलाइन करना जरूर, ठीक है? LLP ऑफ कोर्स विल बी लायबल टू द फुल एक्सटेंट। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूं, LLP allows members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on mutually arrived agreement. Okay, the LLP form enables entrepreneurs, professional enterprises providing service of any kind or engage in specific scientific technology। ये आपको लिखना है तो आप लिखना, वरना मैं तो सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि आपका इंटरनल अफेयर्स आप अपने पार्टनरशिप LLP एग्रीमेंट से कर सकते हो। यू कैन डिसाइड योर ओन राइट्स, ड्यूटीज एंड एवरीथिंग, ठीक है? ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, बस उतना लिखना। Owing to flexibility in structure and operation, LLP is suitable vehicle for small enterprises or investment in venture capital। इसको जरूर अंडरलाइन करना, ये कहां पर यूज हो सकता है। हाँ, LLP में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन, LLP के रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ सकता है, LLP के इनकॉर्पोरेशन पे आ सकता है, प्री रिक्विजिट ऑफ LLP आ सकता है। मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं, एक काम मेरे लिए करोगे? लास्ट 8 अटेम्प्ट के LLP क्वेश्चन देख लो, एक एक क्वेश्चन है, यानी आपको केवल 8 क्वेश्चन देखने, 5 मार्क के। इट विल टेक नॉट मोर देन हाफ एन आवर। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आधे घंटे के अंदर आप 8 क्वेश्चन नहीं देख सकते, आप पेज पलटा के 8 क्वेश्चन, आप पहले 8 क्वेश्चन देख के जाओ, पढ़ के जाओ। जिन्होंने LLP ऑप्शन में छोड़ा है, इतना मेरे लिए करके जाओ, बस काफी है, ठीक है? अब आता है एक सवाल, क्या लगता है क्लास हो गई खत्म? बस ना, हो गया ना? कितने सारे क्वेश्चन कर लिए? नहीं, सुनो ना नहीं नहीं नहीं, सुन क्लास खत्म नहीं हुआ है। कैसा है, मैंने तुम लोगों को चैलेंज के लिए बुलाया है और चैलेंज मैं तुमको दूंगा। मेरे चेहरे पे मत जाओ, ये मेरा जो भोला सा चेहरा यार नजर आ रहा है, इस चेहरे पे मत जाओ। इस चेहरे के पीछे छुपा है एक चैलेंज। 3, एक बार जोरदार आग लिख दो चैट में। 3, 2, 1 and all the best guys, this is the bonus question challenge round। शांति से पढ़ो और आप मुझे आंसर बताएंगे, and this is your homework by the way। I will just discuss the answer but you will have to write it on your own। Come on, let's see, are you up for the bonus challenge? The total paid up share capital of Udaan Private Limited is rupees 1 crores, consisting of 1 lakh shares of rupees 100 each fully paid up।
The central government holds 40,000 shares in Udan Private Limited. LIC of India holds 10,000 shares in Udan Private Limited. Maharashtra state government also holds 10,000 shares in Udan Private Limited. Akash Limited, a government company, holds 2,000 shares in Udan Private Limited. Now analyze the above as per the provisions of the Company Act 2013 and answer the following. Pehla sawal. Can Udan Private Limited be called as a government company? And would your answer change if Maharashtra government holds 12,000 shares instead of 10,000 shares in Udan Private Limited? Absolutely, absolutely fabulous question right in front of you. Come on. क्या पहला सवाल, क्या उड़ान प्राइवेट लिमिटेड इज गवर्नमेंट कंपनी? अगर आपका आंसर यस है तो ट्रू पे क्लिक करिए, वरना फॉल्स पे क्लिक करिए. क्या उड़ान प्राइवेट लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी? ट्रू और फॉल्स? सर इतने जल्दी सर सोचो तो, रुको तो सर, क्या हो रहा है? पेट में गुड़गुड़ हो रहा है भाई. चैलेंज है ना, तो चैलेंज लगना चाहिए ना. चैलेंज लगता है कोई ट्विस्ट है. The class is divided into 59 and 41. That is absolutely fabulous. Let's change the tide, because 59% लोगों को लगता है that Udan Private Limited is a government company. कैसा? Zoom, zoom. Okay, fine. देखते हैं टोटल शेयर कैपिटल कितना है आपका बेटा. सर हमारा टोटल शेयर कैपिटल था 1 लाख का. ओके 1 लाख में से कितना कितना लोगों ने किया है जरा होल्ड देखना. सर इस 1 लाख में से सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है 40,000. अरे वाह. उसके बाद सर LIC ने किया हुआ है 10,000. अच्छा, फिर सर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने कितना किया है? कहा गया रे? हाँ 10,000. और सर एक आकाश लिमिटेड करके है सर, आकाश लिमिटेड. ये सर गवर्नमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है. इस कंपनी ने होल्ड किया हुआ है 2,000. ओके, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग जो आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, अबाउट योर फेवरेट सेक्शन कॉल्ड सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45, जो बात करता है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में. A government company is a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government, state government, partly by central government and partly by one or more state governments. That's it. Either definition khatam ho gaya. A company which is a subsidiary of a government company. ध्यान से देखना, a company which is a subsidiary of a government company will be deemed government company. करेक्ट. पहली बात, व्हाट इज द टोटल होल्डिंग बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर इन उड़ान प्राइवेट लिमिटेड? सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 40,000 और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है 10,000, यानी टोटल गवर्नमेंट का होल्डिंग हो गया 50,000. क्या इसमें मैं LIC का ऐड करूं? LIC कोई गवर्नमेंट नहीं है. सर क्या इसमें मैं आकाश लिमिटेड का ऐड करूं? आकाश लिमिटेड कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट कंपनी है. और आकाश लिमिटेड अगर 2000 की जगह अगर 51,000 होल्ड करता, तो उड़ान प्राइवेट लिमिटेड वुड हैव बीन अ सब्सिडरी ऑफ आकाश लिमिटेड एंड अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी वुड हैव बीन डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी. बट आकाश लिमिटेड के पास तो केवल 2,000 शेयर्स है. 2,000 शेयर्स से तो सर सब्सिडरी तो छोड़ो, वो तो एसोसिएट कंपनी भी नहीं है. इसका मतलब आउट ऑफ 1 लाख only 50,000 is held by CG plus SG together. Is 50,000 more than 51% of 1 lakh? Answer is no. Hence, Udan Private Limited is not a government company. 59% of the class. आज तो भाई जो तुम लोग, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे तुम लोग पे थोड़ी दया भी आ रही है, लेकिन ये करना जरूरी था.
बिकॉज बहुत सी बार हम लोग किसी एक्ट में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अरे कंपनीज एक्ट पूरा रट्टा है यार, मेरे को कुछ भी पूछो, है ना, एकदम मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूं। तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग उसको पढ़ते नहीं है, रिवाइज नहीं करते, हम लोग उस तरह से नहीं सोच पाते जिस तरह से आईसीएआई सोच रहे हैं। मैं अगर ये क्वेश्चन बना सकता हूं तो आप इमेजिन करिए आईसीएआई के पास मेरे जैसे कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे और वो कितने टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। योर चैलेंज टुडे, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन आंसर। आपको रेफरेंस देना है सेक्शन 2 क्लॉज 45 का, पूरा डेफिनेशन लिखना है, फिर बोलना है इन द गिवन केस as central government and state government only hold 50,000 shares out of 1 lakh shares, which is not more than 51% of the total paid up share capital, Udaan Private Limited is not a government company. And second question, would your answer change if Maharashtra government holds 12,000 shares instead of 10,000? बताइए क्या आपका आंसर चेंज होता? Yes, the answer would have changed, because then my total holding would have been 52,000, which is more than 51,000, which is 51% of 1 lakh. And hence, Udaan Private Limited would have become a government company. Up top, guys, come on. हाँ, virtual 3, 2, 1. ओहो क्या बात है भाई। आज अपने दिल पे अभी हाथ रखो और बोलो, क्या आपने कुछ नया सीखा या नहीं? Was this worth investing 1 hour? क्या मैंने आपका 1 घंटा जस्टिफाई किया और मैंने मिसयूज किया या मैंने वेस्ट किया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। यूट्यूब के मेरे सभी भाइयों से मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। टेक्निकल ग्लिच मेरे हाथ में नहीं होता, मगर मैं एक प्रॉमिस जरूर कर सकता हूं, ये क्लास जो स्पेशल क्लास हो रहा है मैं यूट्यूब पे अपलोड करवाऊंगा, मैं यूट्यूब पे अपलोड करवाऊंगा। और कल से हम लोग यूट्यूब और स्पेशल क्लास दोनों पे लाइव होंगे। मैं ये जो एरर आ रहा है इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पूरी की पूरी स्पेशल क्लासेस मैं ऑलरेडी बना आया हूं। आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने एनरोल किया, मगर बहुत सारे उनमें से बच्चे हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं जितने भी बच्चे यहाँ बैठे, मुझे यहाँ दिखता है आई थिंक कुछ 281 बच्चे हमारे साथ बैठे हैं। तो आप सभी लोगों से मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ सपोर्ट। एंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करना मत भूलिए। इस नोट्स को डाउनलोड करना, इसका आंसर लिखने के लिए मैंने यहीं पर जगह रखी है और इस जगह का आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर राइटिंग द आंसर। सो गाइज प्लीज 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 इंटरमीडिएट में भी अगर आप प्लस लेंगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव मी क्रेडिट ऑफ माय एफर्ट्स। एंड डोंट फॉरगेट हमारी क्लास ये तो आज सिर्फ शुरुआत है। कल आप इमेजिन करिए मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आऊंगा और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैं कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आऊंगा। आप इमेजिन करिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस क्या होंगे। आप इमेजिन करिए बीसीआर में हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको ये सब अगर देखना है तो आपको सिर्फ हमारी जो ऑलरेडी बनी हुई क्लासेस है उसमें एनरोल करना होगा। मैं बता रहा हूं, आप एक भी दिन रिग्रेट नहीं करोगे। जिस दिन रिग्रेट कर दिया ना उस दिन चले जाना। और हाँ, तैयार रहना, किसी भी दिन आप लोगों को चैलेंज मिल सकता है। ऑफ कोर्स आप लोग जो भी कुछ नया मुझसे एक्सपेक्ट करते हो मुझे भेजिए, मैं आपके लिए जो मेरे से बन पड़ेगा सब कुछ करूंगा। ठीक है, होमवर्क जरूर करके आना। कल मैं आप लोगों को देखूंगा कि आप लोगों का आंसर आया है नहीं आया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप प्लस ले सकते हो, उसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आइकॉनिक लेने पर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। प्लस आइकॉनिक और लाइट के सारे प्लान है। लाइट में सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलता है बेटा, प्लस और आइकॉनिक में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सी आदर्श वीडियो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और इंटरमीडिएट में भी प्लीज सी आदर्श को मत भूलिएगा। 12 मंथ 24 मंथ के ऑप्शन है, सी आदर्श यूज करने से आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पा सकते हैं। दोस्तों आज शाम 6 बजे से मेरा नवंबर 22 के लिए क्लास शुरू हो रहा है। अगर आप लोग चाहे, अगर आप लोग को मैं अच्छा लगता हूं या मेरी क्लासेस अच्छे लगते हैं तो प्लीज बच्चों तक मेरे नाम पहुंचाइए। मुझे हर दूसरे दिन एक बच्चा मैसेज करता है कि सर आपकी क्लासेस इतनी अच्छी होती है, देन व्हाई आर यू नॉट फेमस? आई एम नॉट गुड एट मार्केटिंग माई सेल्फ, बट आई थिंक यू माइट बी गुड एट मार्केटिंग मी। So please use my code and market my code for me. Please do that for me. I'll do everything that is required for you and your studies. You do everything that is required for me and my career. Thank you so much for helping me today. Don't forget to use the hashtag CA Bahubali team. Doubt section में बहुत कुछ है क्या? Like करना मत भूलिएगा बेटा। We want AJ sir in Unacademy CA Intermediate. That's awesome man. Even I want that. तो थैंक यू सो मच सर। आज 1 बजे एमपीएल देखने जरूर आना। पीपी सर और एमवी सर दोनों एक ही प्लस क्लास में एक साथ आने वाले। अरे एब्सोल्युटली आऊंगा मैं, डेफिनेटली यार, ऑफ कोर्स आएंगे। यू वांट एजे सर एंड एजे सर। अच्छा थैंक यू सो मच। शिवम अटैक हो गया क्या? अरे भाई लकी, सॉरी यार, मुझे अटैक देने का कोई इंटेंशन नहीं था।
सर अब आग क्वेश्चन का पीडीएफ क्लास में अपडेट कर देना। ओके, मैं लाइव डेली लिंक पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, लाइव डेली लिंक पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, पक्का, ठीक है, पक्का पक्का। बेटा आपको ना केशव आइदर सेक्शन लिखना है या एनालिसिस लिखना है। आप दोनों लिखेंगे ना तो इट विल नॉट जस्टिफाई द मार्क्स, है ना, इट विल नॉट जस्टिफाई द मार्क्स। तो आप आइदर सेक्शन लिखिए या एनालिसिस लिखिए, ठीक है। ओके सर, आंसर अब देखो, गौतम बोल रहा है सर आंसर क्या होता अगर 50,500 होता। तो बेटा 50,500 इज लेस देन 51,000, करेक्ट। सो आपको टेंशन क्यों लेना है, नॉट लेस देन 51,000 बोला। जब तक 51,000 नहीं आता तब तक आप नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। जैसे ही 51,000 आ गया आप गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो यहां पे कर देना लेस देन 51,000 और यहां पे आएगा मोर देन इक्वल टू 51,000। तो 51,000, 51,001, 51,002, 51,003 आप गवर्नमेंट कंपनी हो। लेकिन 50,999 तक आप नहीं। लाइक समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 50, है ना, समझ रहे हो, 50,999 तक आप नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन गाइस एंड गर्ल्स। बाय बाय एवरीवन, सी यू टुमारो एट 10 AM फॉर आग लेक्चर नंबर 2। बाय, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।